आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन नोटिस जनवरी साइकिल 2026 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा नोटिस को डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप एक भी इम्पॉर्टेंट डिटेल मिस ना करें। सारी इम्पॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हायर एजुकेशन, पीएचडी एडमिशन्स, नेट, जेआरएफ और एकेडमिक अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, कमेंट करके अपना डाउट पूछें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं नोटिस के एक्चुअल कंटेंट पर। यूनिवर्सिटी यहाँ ये क्लियरली स्टेट करती है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जनवरी साइकिल 2026 के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स में बाय एनुअल एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही है। मतलब साल में 2 बार एडमिशन होता है और ये जनवरी साइकिल का एडमिशन है। नोटिस में ये भी मेंशन है कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड के थ्रू ही रजिस्टर और अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस समर्थ पोर्टल के थ्रू होगी। इसके अलावा कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन के दौरान कैंडिडेट्स को 300 रुपये यानी ₹300 एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, जो सिस्टम में जब प्रॉम्प्ट आए तब पे करनी है। डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट्स को सिस्टम के द्वारा जब भी कहा जाए तब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये सारी प्रोसेस लाइव ऑनलाइन समर्थ पोर्टल ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के थ्रू कंप्लीट होगी। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट डेट मेंशन की गई है जो है 7 फरवरी 2026। मतलब कैंडिडेट्स को इस डेट से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। अगर आप एप्लीकेशन के टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, जैसे इमेजेस को एक ही फाइल में कन्वर्ट करना, तो आप हमारा इमेज टू पीडीएफ टूल यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। ये टूल स्पेशली एप्लीकेशन प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब आते हैं एडमिशन क्राइटेरिया पर। नोटिस के अकॉर्डिंग पीएचडी एडमिशन सिर्फ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट के स्कोर्स के बेसिस पर ही किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्जाम का कोई सेपरेट मेंशन नहीं है और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को वेकेंट सीट्स, सीट रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, फी स्ट्रक्चर या कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के लिए कहा गया है, जो डॉक्यूमेंट में www.rgu.ac.in दिया गया है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट के सेकंड पेज पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पीएचडी वेकेंट पोजीशन फॉर बाय एनुअल एडमिशन जनवरी 2026 क्लियरली दिया गया है। यहाँ डिपार्टमेंट वाइज वेकेंट सीट्स मेंशन की गई हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जिसमें टोटल 1 सीट वेकेंट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें 2 सीट्स वेकेंट है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें 4 सीट्स वेकेंट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 7 सीट्स वेकेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में 5 सीट्स वेकेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में 4 सीट्स वेकेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 6 सीट्स वेकेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनएसएस के लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 1 सीट वेकेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के लिए टोटल 11 सीट्स मेंशन की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के लिए 2 सीट्स वेकेंट हैं। अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज में 1 सीट अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 5 सीट्स वेकेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट्स वेकेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में टोटल 13 सीट्स मेंशन की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के लिए 5 सीट्स वेकेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 सीट अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए 3 सीट्स मेंशन की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा टोटल 18 सीट्स वेकेंट हैं। उसके बाद डीएसटी टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर के लिए 7 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 2 सीट्स वेकेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। और फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 5 सीट्स वेकेंट हैं। तो दोस्तों, ये था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन जनवरी साइकिल 2026 का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिस, जो हमने सभी डिटेल्स में कवर को किया है।
अगर आप पीएचडी अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस नोटिस को ध्यान से फॉलो करें, समर्थ पोर्टल पर टाइम से अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें। अगर आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप हमारा जीपीए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।